आज इकोनॉमिक्स की हमारी तीसरी और लास्ट क्लास है। 2 क्लास हम इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी ले चुके हैं और तीसरी क्लास में हम क्या देखेंगे, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में परिवहन, सड़क, वायु, रेल, तीनों चीज़ें देखेंगे। उसके साथ ही जो भी आर्थिक विकास कार्यक्रम राजस्थान में चलाए गए हैं उनको देखा जाएगा। इसके साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाएं और जो भी राजस्थान में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी भी जिन दोस्तों ने, साथियों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि दिसंबर 2017 तक राजस्थान में, राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। तो 2017 का तो अब नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा 2021 या 22 तक का। तो 2021 के लास्ट तक कितनी थी, 23,331, ये 321 मेगावाट। तो आपको ये वाला कोई डेटा याद नहीं रखना, ये वाला डेटा याद रखना है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। तो ये इसके आसपास जो भी डेटा आएगा आपको वो क्लिक करना है, 23,321। अब ये 2020 तक का पूछ रहा है तो आपको फिर भी मैं वही देखना है कि अभी आपको ये याद रखना है। इसको क्वेश्चन को इस तरीके से कट कर दें, 2021 तक कितना, तो 23,321, ये डेटा आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये कहाँ पर है, तो ये नागौर जिले में खीमसर में है। ये नागौर जिले में, आपको पता होना चाहिए, खीमसर जगह है, वहाँ पे है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत है ग्रामीण क्षेत्र में जो इसमें मतलब ऊर्जा संकट को खत्म करने में सहायता प्रोवाइड कराएगा। तो कौन सा ये है, सौर ऊर्जा। तो ये कब के हिसाब से, 1998 के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था ये। लेकिन अगर इसमें ये बायोगैस दिया रखा होता तो आपको बायोगैस टिक करना था, क्योंकि बायोगैस नहीं है यहाँ पे। तो दूसरा स्थान किसका है, सौर ऊर्जा का है। अगर यहाँ पे बायोगैस किसी में भी ऑप्शन होता तो आप बायोगैस को टिक करते, क्योंकि राजस्थान में पशुधन जनसंख्या ज़्यादा है, पशुओं की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बायोगैस की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है। तो मैंने बताया था कि बायोगैस अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे तो बायोगैस पर टिक करना। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है, तापीय शक्ति है अभी भी प्रमुख स्रोत राजस्थान में। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो तापीय से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट है, तो 58 या 60 के परसेंट है वो। देखिए यहाँ पे रहेगा कितना, ताप ऊर्जा का रहेगा 61, जिसमें तापीय का 56 है और गैस का 4% है। पवन ऊर्जा की बात करें तो 20%, पन विद्युत की 10, सौर ऊर्जा का 4%, परमाणु ऊर्जा का 3.2, बायोगैस का 0.56, जबकि संभावना इसमें काफ़ी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में मथानिया स्थान, ये कहाँ पर है, जोधपुर में, पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार क्या है, तो सौर ऊर्जा परियोजना। कहाँ पे, जोधपुर में अधिकतर सौर ऊर्जा परियोजना है, ये जगह है मथानिया। चलिए नेक्स्ट है, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है कहाँ पे, अभी हमने देखा जोधपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया मथानिया में, कहाँ पे, जोधपुर में। नेक्स्ट, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये गैस पर आधारित है। कहाँ पे, ये धौलपुर में है, आधारित किस पे, गैस पर आधारित है। राज्य सरकार ने कब, 2010 में धौलपुर गैस थर्मल परियोजना को इसकी क्षमता स्थापित करने के लिए प्रशासनिक वित्तीय प्रदान की थी। कब, 2010 में। गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन आपसे पूछा है तो कहाँ पर, धौलपुर में है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सौर सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है, ये कहाँ की जाएगी, तो ये की जाएगी आपके बडला, जोधपुर। तो ये पता होना चाहिए आपको। या फिर ये आपसे पूछ सकता है कि बडला करके दे देगा आपको, मैच द फॉलोइंग में आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देगा, तो आप कन्फ्यूज ना होना उसमें। बडला के आगे जोधपुर ये टिक करना। किसके द्वारा, ये अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड द्वारा ये किया जा रहा है। बडला सोलर पार्क अवस्थित है कहाँ पे, तो जोधपुर में है, टिक कर लो इसको। जोधपुर का बडला चरण 4 का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और डैश डैश किसके द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा ये संयुक्त विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा, तो ये किया जा रहा है जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया जा रहा है, तो अभी हमने देखा बडला के नाम से है, कहाँ पे, जोधपुर में ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली
सौर ऊर्जा नीति, तो पहली तो हर चीज़ देखनी है राजस्थान में। तो कब लाई गई थी? ये आई थी 2011 में। इसका संशोधित रूप कब हुआ था? तो ये आया था 2019 में। सौर ऊर्जा नीति तथा पवन एवं ये हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में घोषित की गई हैं। सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई है? तो ये 8 मतलब पहले, उससे पहले 2014 को जारी की गई थी, फिर 2019 में जारी की गई है लास्ट में। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है कब? 2019 में। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई है? तो ये 2019 में घोषित की गई है। राजस्थान की पवन सौर ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ये 2012 में तैयार की गई थी, पुराना क्वेश्चन है ये। 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान था इसमें पहला। 2021 में पुनः सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो कौन सी है? यह है राजस्थान नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा निगम। अब ये संस्था कब से काम कर रही है? 21 जनवरी 1985 में स्थापित की गई थी, तो आपको ये डेट पता होना चाहिए। रेडा कब? 1985 में। चलिए नेक्स्ट है, 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा निगम विकास निगम यानी कि रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का विलय कर निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया है? तो ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड बनाया गया है, तो इसकी पता होना चाहिए। किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि रेडा की स्थापना हुई थी? तो वह मैंने देखा था कि 1985 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यह है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, कंपनी एक्ट के अंडर में बनाया गया है, तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरा है, मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात 2015 में गठित किया गया है, तो ये बात भी ठीक है। चौथा, वितरण नियम ये निगमों, प्रसारण निगमों और उत्पादन निगमों की सूत्रधारी कंपनी है, तो ये चीज़ गलत है। चौथा स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं को विलय करके किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान ऊर्जा राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड व राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी के मिलाकर। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? तो ये भाई साहब जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो ये है रामगढ़ में स्थित। रामगढ़ गैस तापीय परियोजना कहाँ पे? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो ये कुछ भी करके पूछा जा सकता है, या तो पूछा जाएगा कहाँ पे? रावत भाटा में है ये। क्लियर है? ये पूछा जा सकता है किसके सहयोग से बना था? तो कनाडा के सहयोग से बना था। कब बना था? ये बना सकता है कि 1965 में बना था। या फिर कब इसने उत्पादन शुरू किया था? तो दिसंबर 1973 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। यह दूसरी बात यह है कि यह देश का तारापुर के बाद में दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। पहला कौन था देश में? तो पहला था ये तारापुर, दूसरा यही है आपका रावत भाटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह स्थित है कहाँ पे? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, तो आपको जिला भी पता होना चाहिए इसका। चलिए नेक्स्ट है, 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये कनाडा के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? तो 1973 में। नेक्स्ट है, राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है? तो यह है नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रस्तावित है बांसवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ये कितनी कंपनियां हैं? तो ये इसकी कंपनियां एक। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य विद्युत उत्पादन प्रसार एवं वितरण के कितने निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? तो इनका 3 का मुख्यालय जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान राज्य विद्युत निगम उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 19 जुलाई 2000 को। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना
और दूसरा सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व साधारण करना। तो दोनों बातें ये ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने ज़िले आते हैं? तो इसमें ज़िले आते हैं आपके 11। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है कहाँ पे? तो ये रावत भाटा में स्थापित है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। रावत भाटा कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है, बरसिंघसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो ये क्या? लुदरवा में। चलिए नेक्स्ट है, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। ये किसके किसके सहयोग से? तो ये राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे में स्वामित्व में है? तो माही परियोजना गुजरात के साझे में है ये। पावर पैक परियोजना का संबंधित है तो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से है। कब आई थी ये? 1988-89 में आई थी ये। कवाई में सुपर थर्मल बिजलीघर प्रोजेक्ट लगाए जाने का सरकार का निर्णय लिया गया है, किस जिले में स्थित है? तो ये 12 जिले में स्थित है। ये पुराना क्वेश्चन है। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा लगाया गया है। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है तो कहाँ पे? ये कवाई में, 12 में। 12 जिला है, कवाई स्थान है। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहाँ पे? ये थुमली गांव बाड़मेर में। क्या नाम है इसका? गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो जैसलमेर पवन ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा। ये गिरल के सामने यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा लिख दिया, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गिरल परियोजना संबंधित है, भूतापीय नहीं, ये तापीय विद्युत परियोजना है ये। कौन सा विद्युत केंद्र यानी पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अगुचा नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो ये किसकी? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लो। ये कहाँ पे है? ये सूरतगढ़, ये टुकराना गांव, कहाँ? गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस वर्ष सूरतगढ़ ये कब ये आरंभ किया था? ये किया था 1999 में। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था? कब? तो फरवरी 1999 में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो सूरतगढ़ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो सूरतगढ़ की है। चलिए नेक्स्ट है कि रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? देखिए, पवन हो गया, सौर हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम, ये तो तीनों गलत हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो ये बताना है। गैर परंपरागत की बात कर रहा है तो ये मतलब एक तो सौर ऊर्जा हो गया, दूसरा आपका पवन ऊर्जा हो गया है, उसके बाद में आपका ये बायोमास ऊर्जा हो गया, और फिर ये हो गया आपका बायोगैस। तो इसका आपका आंसर आ गया है पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये अंता में है एक जगह, कहाँ पे? 12 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, उदय योजना संबंधित है किससे? तो ये विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता देने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को बताना है कौन सा कारण ये कथन सही है। तो पहला ही कथन है कि ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। पहली बात ठीक है, क्योंकि राजस्थान में बहुत अधिक जनसंख्या में घरेलू मवेशी हैं, तो पहली बात ठीक है, और आर भी सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही करता है ये। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? तो कौन कौन से? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में कौन सा नगर भारत के सोलर सिटी के रूप में हिस्सा नहीं है? तो आपने देख लिया था कौन सा नहीं है। देखिए, जयपुर था, जोधपुर था, अजमेर था, तीनों थे, उदयपुर इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सुपर
क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है कहाँ पे, तो यह छाबड़ा में सूरतगढ़ में स्थित है। तो आपको पता है सूरतगढ़ कहाँ पे है, गंगानगर में, और छाबड़ा कहाँ पे है, ये 12 डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो ये सूरतगढ़ में स्थित है। सूरतगढ़ कहाँ पर है, ये है गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये जैसलमेर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, तो ये प्रतापगढ़ में अवस्थित है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो प्रथम है ये अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट है बीडडी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, तो बीडडी के नाम से आपका आएगा तो जोधपुर क्लिक करना है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया, द्वितीय अगर पूछे तो प्रतापगढ़ में ये लगाया गया है। किन स्थानों पर विंड एनर्जी फॉर्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन हेतु चुना गया, तो कौन सा है, जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब भडला का तो आपको पता ही है, भडला क्या है भाई, तो भडला क्या है, भडला है सोलर पार्क है, ये कहाँ पे, फलोदी जोधपुर में। तो पहले का चौथा देखिए मैंने ये बताया था अगर कहीं पे कॉमन कॉमन दे रखा तो आंसर वहीं पे से रहता है फिर, तो ये पहला गया और चौथा गया। अब उसके बाद में अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है, तो ये आपके बाड़मेर में। तीसरा है आपका पवन ऊर्जा परियोजना, तो ये कहाँ पे है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में। सौर ऊर्जा परियोजना आपकी नागौर, खिपसर नागौर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है, तो ये कौन सी, फतेहगढ़ में है। ये फतेहगढ़ कहाँ पे है, जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नई जैव ईंधन नीति कार्यान्वयन में राजस्थान और कौन से स्थान पर आता, तो ये प्रथम स्थान पर 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है, तो की है सांचौड़ जालोर में। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर ये किया गया है, जयपुर में, भोलाजी में, भोलाजी। चलिए नेक्स्ट है। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम स्वीकृत किया गया है, तो किस लिए, किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, तो चौथा इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है, तो कौन सी है, AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है ये। चलिए नेक्स्ट है। 22 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये किया गया है जैसलमेर में। नेक्स्ट है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन और हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया है, तो कौन से स्थान पर किया, ये किया है जैसलमेर में। नेक्स्ट है। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष से अपेक्षित है, तो कब से, ये 2024 से अपेक्षित है। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता किया है, तो किया है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट, ये स्थान सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए गोरिल प्लांट कहाँ पर, झुंझुनू में। अगोरिया प्लांट कहाँ पर, बाड़मेर में। खिमसर आपको पता होगा नागौर में है। नीक प्लांट जोधपुर में नहीं है। नीक प्लांट कहाँ पर, जैसलमेर में है ये। चलिए नेक्स्ट है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा, तो देखिए अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर से होकर गुजरेगा ये। बाकी उसके साथ में बीकानेर हो गया, अजमेर हो गया, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर। नेक्स्ट है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरेगा, तो आपने देखा था बीकानेर, नागौर, जोधपुर से होकर गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका परिवहन। सड़क में, सड़क हो गया, रेल, वायु हो गया और रेल हो गया। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो कब तक, 2020 तक बता रहा है, लेकिन अभी हम कब तक देखेंगे, यहाँ पे डेटा दिया हुआ 2021 तक। हम जब बजट और सर्वे देखेंगे तो सर्वे में इसमें दिया होगा, तो उसमें हम नई लंबाई इसकी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई दे रखी है, देखिए 2,69,000 ये 28 किलोमीटर। बाकी अभी कितनी है, तो 272 हो गई है अभी, 2,72,959 किलोमीटर हो चुकी है। जबकि घनत्व की बात करें तो ये घनत्व कितना है यहाँ पे, 79.76 किलोमीटर, जबकि राष्ट्रीय औसत से कितना कम है,
राष्ट्रीय औसत में कितना 161। राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व कितना है, तो अभी देखिए आपने देख लिया कि अभी कितना 161 है। तो ये कितना बता रहा है यहाँ पे, राज्य में सड़कों का राज्य घनत्व कितना बता रहा है, तो ये बता रहा है 78। तो अभी कितना हो गया राजस्थान में 171, तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी हो गया यहाँ पे 79। तो 79 पे आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो इसमें जितना देखा हमने डाटा ऊपर देख लिया, 70 तक बता रहा है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो ये कितनी है, ये है 15,621 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई कितनी है राजस्थान में, यानी कि नेशनल हाईवे की, तो अभी ये है 10,618। तो यहाँ पर 8,000 थी, बट बढ़ गई है अभी मार्च 31 तक, ये 2021 तक 10,618 हो गई है। नेक्स्ट राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही ये आरोही क्रम बताना है। तो ये 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पुराना डाटा हो गया। अभी देखना, देखिए अभी कौन सा सबसे ज़्यादा है, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा आपका छोटे छोटे कौन से, तो ये NH 919 हो गया 5 किलोमीटर का, NH 148 ये 5 किलोमीटर का, NH 168 ये 9 किलोमीटर का। जबकि बड़े की अगर बात करें तो राजस्थान में, तो बड़े हैं NH 52 ये 793 किलोमीटर का है, NH 11 759 किलोमीटर का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये ये है NH 71B। इसका नया नंबर कितना, NH ये 919 है, तो कोई भी इसमें से दे सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है, तो ये देखिए रेवाड़ी धारूहेड़ा ये अलवर को जोड़ता है, मानेसर को ये नहीं जोड़ता है। तो ये दे रखें रेवाड़ी धारूहेड़ा पलवल। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है इसका चरे बेती चरे बेती। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, तो 2014-15 में किया गया था। राजस्थान में राज्य सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1994 में की गई थी। द्वितीय सड़क नीति कब आई थी, 2013 में आई थी ये। किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया, तो कब ये किया, देखिए कहाँ से, ये रेवाड़ी हरियाणा से मदार राजस्थान तक किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किन जिलों से निकलता है, तो निकलता है आपके धौलपुर से होकर ये। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता, तो NH 3 गुजरता है। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है, तो इसका नया नंबर है NH 21। तो ये कहाँ से, आगरा भरतपुर दौसा जयपुर को होकर निकलता है। राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो ये इसमें ये पुराना क्वेश्चन है, तो NH 15 था। वर्तमान में अगर बात करें तो NH 52 होगा ये, ठीक है, नया पूछे तो नया 52 है। तो कितनी लंबाई है, 794 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नेक्स्ट राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है, तो अगर व्यस्त की बात करें तो ये है NH 8। नया नंबर किसका, नया नंबर है इसका 48 और 58। दिल्ली अलवर जयपुर अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर को होते हुए अहमदाबाद मुंबई को जाता है। राष्ट्रीय मार्ग 48-58 का संबंध पूर्व में किस राष्ट्रीय मार्ग से है, तो ये NH 8 के दो नाम कर दिए अलग अलग, ये तो NH 48 और उसके आगे भाग NH 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है, तो यह है NH 48। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो NH 8 के नाम से जाना जाता था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखिए इसमें जो पाली नहीं है, जबकि जयपुर अजमेर ब्यावर इस पर स्थित है, तो पाली इसमें स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 89 एवं 8 जहाँ मिलते हैं वह स्थान कौन सा है, तो ये अजमेर में तीनों मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए वर्तमान में सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला कौन सा, तो ये है जयपुर, यहाँ पर 9 राजमार्ग हैं, बाड़मेर में 7 हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले से में सीमित है, तो कौन सा है, 79 का A, यानी कि 79 के नहीं 79 A नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक राजस्थान के अजमेर और बीकानेर को जोड़ता है, तो कौन है, NH 89। राष्ट्रीय मार्ग 76 का नया नंबर क्या है, तो इसका नंबर है 27। चलिए नेक्स्ट है,
सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर कितना है? तो इसका नंबर है 27। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा यानी कि हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो ये बाड़मेर में किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। तो ये है NH-76। चलिए नेक्स्ट है कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जयपुर नहीं है। चलिए नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो कौन से? देखिए झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है, जबकि सिरोही, भीलवाड़ा और कोटा से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरते हैं? तो ये गुजरता है धौलपुर से होकर। चलिए नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है किससे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से, या फिर कहते हैं कि सड़कों से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है उससे बाहर कीजिए, यानी कि बताइए कौन सा सही नहीं है इसमें से। तो देखिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम समन्वित बाल विकास योजना का हिस्सा है, तो ये बात ठीक है। दूसरा बाहर करना है हमें प्रधानमंत्री सड़क योजना पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा है, तो यही गलत है। तो ये कब आई थी? ये आई थी 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी। चलिए नेक्स्ट है किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो ये बाड़मेर में था ये। नेक्स्ट है सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान का सड़क मार्ग का नाम है, तो इसका नाम है एक्सप्रेस वे। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये कौन सी सेवा होती है? तो ये स्टार्ट हुई है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बतानी है, ताकि वे किराए में 30% की छूट प्राप्त कर सकें। तो न्यूनतम आयु है 60 वर्ष और उससे अधिक। राजस्थान में किस शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है? तो ये जयपुर में की गई थी, ये 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया गया? जयपुर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो कौन सा? NH-12 है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर हैं कौन कौन से? तो ये है जयपुर, बूंदी, झालावाड़। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। तो 2005 में ये लागू की गई थी। नेक्स्ट यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01C 9909 है तो वाहन किस जिले से संबंधित है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अजमेर से संबंधित है। तो पुलिस का एग्जाम में पूछा गया था, तो RPSC वाले इस पर टेंशन न ले जाता है। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? तो इनमें सम्मिलित है कि पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। कब तक? 2025 तक। चलिए नेक्स्ट राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है, तो ये कौन सी? ये है आपका राजस्थान रोड विजन 2025। तो 2025 पर जैसे यार टिक करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें 2022 का पूछा गया, तो भारत में स्थान है तीसरा। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, तीसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, तो कौन सा है? वो IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2004 में ये लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही है? तो ये देखिए इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH-925 ए पर गांधा भास्कर खंड पर किया गया है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए ये परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न स्थानों पर हवाई अड्डा नहीं है, तो कहाँ पर नहीं? जालौर में हवाई अड्डा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थापित है? तो ये जोधपुर में स्थापित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डा और शहर में सही सुमेलित नहीं वो बताना है। तो पहले दी बात करते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे? ये उदयपुर में है। दूसरा नाला हवाई अड्डा कहाँ पे? बीकानेर में। सूरतगढ़ हवाई अड्डा ये जोधपुर में नहीं है। चौथा कोटा हवाई अड्डा कोटा में है, तो तीसरा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है नाल हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे? तो ये बीकानेर में स्थित है। डबोक की बात करें तो डबोक कहाँ पर है? तो डबोक है उदयपुर में।
नेक्स्ट है उत्तर लोई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो उत्तर लोई है आपका बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट है सांगनौर हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, तो ये कहाँ पर है, तो सांगनौर में। इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 2006 में। चलिए नेक्स्ट है किशनगढ़ हवाई अड्डे को उद्घाटन कब किया गया था, तो 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है कौन सी, तो मानसी बाकल सुरंग। कितनी है, ये है 4.6 किलोमीटर की, 4.6। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था, तो ये खोला गया था 1874 में। इंपॉर्टेंट है, डेट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशन के बीच में पहले ट्रेन चलाई गई थी, तो किसके, बांदीकुई दौसा के बीच में। कहाँ से, आगरा से। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 2002 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, अगर पूछा है तो जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला रेल नेटवर्क किस रेल जोन के अंतर्गत आता है, तो यह था उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, तो किससे जोड़ देगी, ये जोड़ देगी आपके रतलाम से। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है, तो अभी ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, तो बांसवाड़ा में रेलवे की सुविधा नहीं थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ पर है, तो ये मुन्ना माब में प्रथम स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मुन्ना माब होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो ये थार एक्सप्रेस है। थार एक्सप्रेस मुन्नाबाब से डैश डैश के मध्य चलती है, कहाँ के, खोखरा पार के लिए चलती है। रेलवे की छोटी लाइन यानी कि नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है, तो ये धौलपुर में है ये। नेक्स्ट है जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई है, तो ये प्रारंभ हुई है 2015 से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं किसने सहायता की थी इसमें, एडीबी ने सहायता की थी। मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है, तो ये एकमात्र शहर जयपुर है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है किसके द्वारा, तो ये एशियन यानी कि एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा किया गया है ये। चलिए नेक्स्ट है जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है, छठी प्रणाली है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है, तो यह है उदयपुर में। कब ये लाइन्स होता, 1955 में किया गया था इसका। 2020 तक राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 2020 तक की बात करा तो 5998 किलोमीटर थी ये। तो भारत का कितना, 8.83%। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे वार्षिक पुरस्कार के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान के राज्य का हिस्सा कितनी है, तो 8.83। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत डैश डैश में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर में खोली जानी है। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक विकास कार्यक्रम जो भी चलाए गए हैं। राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, 2018 क्वेश्चन है, तो 12 पंचवर्षीय और 6 वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। 1951 से लेकर 12 पंचवर्षीय और 6 वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, तो ये थी 1951-52 में स्टार्टिंग की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कितनी थी, तो 2012 से 17 तक थी ये। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो ये तो खत्म हो चुकी है, तो इसका कोई डिटेल से डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना से कृषि क्षेत्र के लिए औसत वृद्धि दर कितनी रखी गई थी, 3.5, बट अब कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना फिर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो कोई छोड़ो इसको, 11वीं को तो छोड़ ही दो। अब 7 से 12 तक थी ये, किस पर जोड़ दिया गया था 11वीं में, तो भाई छोड़ दो अब। 11वीं सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी, छोड़ दो इसको। 7वीं योजना का प्रमुख नारा क्या था, तो बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया, कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकसित किया गया था कब, ये अनुसूचित जनजाति के लिए विकसित किया गया था ये। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है किसके लिए, ग्रामीण जनसंख्या को। कब आया था ये पंचवर्षीय योजना, कौन सी, ये 1974-78 में इसको लाया गया था। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो 5वीं में की गई थी ये।
ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये लक्ष्य था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी में दी गई थी ये। नेक्स्ट है, राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा सही है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन पुराना है। हम देखेंगे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। राजस्थान की सेड नीति का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य है माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट है, सामाजिक आकांक्षण कार्य राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो ये भीलवाड़ा में प्रारंभ किया गया था। कब? 10 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट, जन कल्याणकारी योजनाएं देख लेते हैं अब। चलिए वह स्टार्ट करते हैं। देखिए अब बात डिस्कस करते हैं हम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो पहले ये अटल नवीकरणीय एवं शहरी परिवर्तन मिशन के यानी कि अमृत के बारे में। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो पहला देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें जलापूर्ति आती है, दूसरी सीवरेज सुविधाएं आती हैं, तीसरी सार्वजनिक यातायात सुविधाएं आती हैं, चौथा आता है इसमें पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण करना मुख्यतः बच्चों के लिए, और पाँचवा है जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम करने के लिए। तो इसमें पाँचों ये ठीक है इसके अंतर्गत। तो ये आया कब तक? ये डेट पूछ ली जाती है इसकी। तो आया था 25 जून 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर ये अमृत योजना से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि अमृत योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जून 2015 में आरंभ की गई थी। तो अभी आपने डेट देखी, तो डेट पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, राजस्थान में कुल 30 शहरों को इस योजना में अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 30 शहर नहीं है इसमें। तीसरा है, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टिक प्रबंधन, नालियाँ, परिवहन सुविधाएं तथा हरित स्थलों की इस मिशन के अंतर्गत पहचान की गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। कितने शहर हैं इसके अंतर्गत? 30 नहीं है, 29 है, यानी कि 29 शहर हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा इसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना यानी कि RUIDP का समर्थन किया है? तो ये क्या है? ADB ने, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1998 में। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया है कब? 20 अगस्त 2020 को ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें से। तो पहले ये कि 20 अगस्त 2020 को ये स्टार्ट की गई थी। दूसरा है कि यह कोई भूखा न सोए की सफलता पर आधारित है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। बाकी चौथा है, यह 8 रुपये की भोजन उपलब्ध कराया जाता है इसमें। तो ये चौथा भी ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी डैश रुपये में भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कितने रुपये में? 8 रुपये में। चलिए नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? कि गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो यह 2 वर्षीय रोजगार मिलने तक। ये कब आई थी? ये आई थी 2019 में, और ये 3000 रुपये और युवतियों को 3500 रुपये देने की योजना है ये। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आई थी 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को डैश और महिलाओं को या विपरीत लिंगियों को कितने मतलब ये भत्ता दिया जाएगा? तो ये भत्ता दिया जाएगा, पुरुषों को मिलेंगे इसमें ये बढ़ा दिए गए हैं 2022 में 4000 और इन्हें 4500 रुपये। चलिए नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का निम्न से संबंधित है किससे? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है इसके तहत। ये डेट पूछ लेता है कि कब? 1 फरवरी 2019 को लाई थी ये। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 50,000 लोगों को 4% की ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की गई है। तो कितने? इसमें 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई न्यूनतम योजना कौन सी है? तो यह पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट यानी कि एम्पावर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम्पावर योजना का लाभार्थी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भीलवाड़ा नहीं है इसमें, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम एम्पावर किसके द्वारा समर्थित है? तो यह समर्थित है आपका कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी कि IFAD तथा रतन टाटा द्वारा।
नेक्स्ट है 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? तो ये वर्ल्ड बैंक की वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है। इसमें भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक का कितना 50% शेयर है। कब? 1 अप्रैल 2020 से। कब तक के लिए? 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान की किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराई जाती है? तो ये कौन सी है? अन्नपूर्णा भंडार योजना। तो ये कब आई थी? ये आई थी 2015 में। कहाँ से? ये भभोरी जयपुर से आई थी ये। नेक्स्ट कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? तो इसमें देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2 अक्टूबर 2006 से लागू की गई है, तो ये गलत है। ये 2 फरवरी 2006 से पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से लागू की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नरेगा योजना राजस्थान में कितने जिलों में लागू की गई थी? तो ये उस टाइम पर 6 जिलों में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नरेगा अधिनियम 2005 फरवरी 2006 को राजस्थान निम्नलिखित में कितने जिलों में परिवर्तन नहीं हुआ है? तो कहाँ पर? ये अजमेर में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है नरेगा का तीसरा चरण कब से कब तक कब स्टार्ट किया गया था? तो 1 अप्रैल 2008 को ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट मनरेगा योजना का ध्यान निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के क्रम में केंद्रित होगा। तो इनका क्रम बताना है आपको। तो पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर है जल संरक्षण और जल संचयन। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर है सूखा रोधी यानी कि वन रोपण और वृक्षारोपण करना। तो पहला चौथा जिसमें आएगा वो आपका आंसर होगा। बाकी उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर छठे पे जो दे रखा है वो आएगा यानी कि सिंचाई नहरें के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु, यानी कि तीनों ये सूखे से और सिंचाई से संबंधित हैं। तो पहला चौथा छठा ये पहला आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान के किस जिले में 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की है? तो ये बांसवाड़ा से की थी ये। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो देखिए ये 19 जिलों में लागू किया गया था, तो यही कथन असत्य है। बाकी कब से? 2011 से लागू हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसमें सहायता प्रोवाइड कराई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में से विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए थे। कौन कौन शामिल किए गए थे? तो इसमें पहला देखिए समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण ये शामिल किया गया था। दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई ये शामिल किया गया था। तीसरा गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआ स्कीम ये शामिल की गई थी। जवाहर रोजगार योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो पहला दूसरा तीसरा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना है ये। तो कब आई थी? 1982-83 में आई थी। तो इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी को दूर करना है, इसका उद्देश्य है। तो ये आई कब थी? ये योजना आई थी 1991 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1991 में प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष स्कीम से आर्थिक सहायता किसको मिलती है? तो ये BPL वालों को मिलती है। कब आई थी? 2009 में आई थी ये योजना। नेक्स्ट, राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष को आरंभ किया गया था? कब? 2009 में आरंभ किया गया था। राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? तो मुद्रा के साथ जोड़ी गई है। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? कब? 4 सितंबर 2018 को ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो राजस्थान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ये। कब आया था? 2 अक्टूबर 1980 में लाया था इसको। किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका का पंजीयन किया गया था? तो किसके? राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत। नेक्स्ट, राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में किया गया था।
राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो इसका है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? अब कर दी गई है 3 लाख रुपए। ये कब आई थी योजना? ये योजना आई थी 27 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट है, बीमारू राज्य की श्रेणी से रखने का आधार क्या है राजस्थान को? तो आर्थिक पिछड़ापन है इसका आधार। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं कौन के संस्थानों के साथ मिलान करना है? तो पहला है वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। तो इसको कौन मदद करता है? तो इसको मदद करता GICA। दूसरी की बात करते हैं राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। तो इसको करता है वर्ल्ड बैंक। तीसरा राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। तो निवेश की अगर बात आए तो इसको करता है ADB। वही बात करते हैं रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल और पुनर्निर्माण योजना। इसको करता है NDB। तो पहला आंसर आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों को समुदाय हेतु ये की गई है। कब? 2009 में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो कौन सी? ADB कर रही है इसके लिए। नया सवेरा क्या है? तो नया सवेरा देखिए ये है नशा मुक्ति कार्यक्रम है। ये मतलब नशे को खत्म करना है। डोडो पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। ये कब चलाया गया? 2016 को चलाया गया है ये। नेक्स्ट है, किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, यह कहेंगे सबला में किशोरियों की आयु सीमा कितनी है? तो 11 साल से 18 साल के बीच है। तो कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 2011 को बालिका दिवस के अवसर पर, 24 जनवरी 2011 को। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने डैश डैश तक TB को खत्म करने के लिए TB मुक्त अभियान चलाया है। तो ये कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट है, राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है किससे? TB के मरीजों से। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा TB रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये राजस्थान निक्षय समर योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल लॉन्च किया है राज्य संबल के नाम से। नेक्स्ट है, भोर यानी कि भोर कार्यक्रम जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भिक्षुओं का पुनर्वास करना है। साझा अभियान बाल विवाह मुक्त अभियान राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तीसरा कथन सही नहीं, यानी कि राज्य की रणनीति और कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू किया गया है। तो ये लागू किया गया UNFPA और यूनिसेफ के सहयोग से। कब से? 2016 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 6000 रुपये प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में निम्न में से किन जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई है? तो कौन से में नहीं की गई? ये अजमेर में प्रारंभ नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि बालिका को प्रदान की जाएगी? तो कितनी राशि? ये 50,000 रुपये प्रदान की जाएगी। कब आए थे? ये 2016-17 के बजट में लाया था इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डैश डैश के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों की कन्या के जन्म से 50,000 रुपये सब्सिडी प्रदान करती है। कब तक? मुख्यमंत्री ये है, मुख्यमंत्री कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राजश्री योजना है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत डैश डैश या उसके बाद पैदा होने वाली बालिका लाभार्थी हैं। तो कौन कौन लाभार्थी हैं इसके तहत? जो भी 1 जून 2016 के बाद मतलब पैदा होती है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई है किसलिए? महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ाने और समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को पैदा करने के लिए लाई गई है। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेषतः सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है? तो यह पन्नाधा जीवन अमृत योजना। तो कब आई थी ये? 14 अगस्त 2006 को आई थी ये। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष पन्नाधाय जीवन अमृत योजना आई थी? तो आई थी 2006 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2006 में आई थी ये भी। नेक्स्ट, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? तो यह 1500 रुपये प्रति वर्ष। कब आई थी? 2004-05 में आई थी ये। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लाई थी? तो इसको लाए थे 2005 में।
चलिए नेक्स्ट है, ये राजस्थान की बात कर रहा था, राजस्थान जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है, आस्था योजना का संबंध किससे है? तो ये है विशेष योग्यजन से, यानी कि ये कहें कि निःशक्त या दिव्यांगजनों से संबंधित। ये राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए है? तो यह है आस्था योजना। राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य डैश डैश को लाभ पहुंचाना है, यानी किसको? दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट है, स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई थी? तो लागू की गई थी 2001 में। चलिए नेक्स्ट है, स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है? तो यह संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए लाई गई थी ये। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्धन महिलाओं, विधवाओं और परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने से है। नेक्स्ट चलते हैं, दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जागरूकता के लिए चल वैन, मोबाइल वैन की व्यवस्था, ये इसका घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में कौन सी योजना लाई है? तो ये लाए सहभागिता आवास योजना। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। चलिए नेक्स्ट है, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन कब किया गया था? कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था झालावाड़ से। स्कूल पधारो जैसाणी रीढ़ लाडली योजना ने किस वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो ये किया है 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को। स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा कौन से बजट में की गई थी? 17-18 के बजट में की गई थी। नेक्स्ट है, किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान यानी कि आंचल शुरू किया है? तो ये किया था करौली ने। नेक्स्ट है, वंदे मातरम योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये चिकित्सा मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना यानी कि सबला का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपने देखा था कि 24 जनवरी 2011 को किया गया था ये। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें महिला प्रसव में शहरी स्तर पर ये सहयोगिनी का नाम होगा क्या? तो इसे उषा कहेंगे अब। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी? तो 2013-14 के बजट में की गई थी ये। नेक्स्ट है, जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है? तो ये जालौर ने चलाई है। नेक्स्ट चलते हैं, नंद घर योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है आपको। तो पहला है कि ये अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना और इसे योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो पहली बात ठीक होगी। दूसरी नहीं, पहले ये अनाथ योजना, ये नंद घर योजना अनाथ बच्चों से रिलेटेड नहीं है, तो पहले ही गलत है स्टेटमेंट। तो पहला जिसमें आएगा वो गलत है। दूसरा, यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो दूसरा ठीक है, तो हमारे पास में केवल 2 बचा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये कब आई थी? 2015 को आई थी ये। इसके तहत ये जो CSR का पैसा होता है उसके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण या मरम्मत वगैरह ये कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्यों की कृषि उपज के विक्रय पर कृषकों को ई कूपन प्राप्त होगा? तो अगर ये बिक्री करते हैं 20,000 या उससे अधिक की, तो ई कूपन मिलेगा। नेक्स्ट है, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं या बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितनी सहायता प्रदान करेगी? तो ये करेगी 55,000 रुपये की। नेक्स्ट है, माननीय मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है किससे? राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से 7 सूत्रीय में? सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम, लड़कियों को कम से कम 10 कक्षा तक ठहराव, महिलाओं को सुरक्षा व सुरक्षित वातावरण और साथ में स्वयं सहायता कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण में 7 सूत्रीय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपने देखा था कि सुरक्षित मातृत्व था, दूसरा था ये भी था, तलाक के लिए परामर्श ये कोई नहीं था। नेक्स्ट है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम में कौन से शामिल है? तो आपने देखा था मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी है, जनसंख्या स्थिरीकरण भी है, बाल विवाह की रोकथाम और स्कूलों में कम से कम 10 तक पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट हो गया, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका संबंध किससे है? तो राज्य में समस्त गांव के
राजस्व मानचित्रों के डिजिटल करने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? तो 599 में किया गया है ये। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किससे? तो किशोर महिलाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर में अभिवृद्धि से संबंधित है। राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? तो ये पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर पर प्राप्त करने के लिए ये लाई गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है काजू के नाम से। तो काजू के नाम से आप याद कर सकते हो। कैसे कोटा, ऐसे अजमेर, और जी जैसे जयपुर, यू से उदयपुर। तो काजू नाम से आप देख सकते हो, जयपुर हो गया, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये 4 शहर हैं। तो स्मार्ट सिटी योजना कब आई थी? 2015 में आई थी। ये 4 शहर हो गए आपके, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो कौन सी है? महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना। कब आई गई थी? 2020 में आई थी। गुरु गोलवलकर ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जनभागीदारी योजना कर दिया गया है अब। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई है कब? 27 जनवरी 2016 से। ये कहाँ से? झालावाड़ जिले से। नेक्स्ट है, चिरायु योजना का क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है वृद्धाश्रम व वृद्धों को संरक्षण देना। कब आई थी? ये 8/19 में, ये 2008 और 9 में आई थी। ये राजस्थान में मई 2018 में महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? तो इसकी लीव की अवधि है 730 दिन। कब आई थी? ये 2018 में आई थी। ये भी राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष की शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो कितना? 2 वर्ष का दिया जाता है। नेक्स्ट है, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ ही दी जाने वाली राशि कितनी है? तो ये 51,000 रुपये है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM में केंद्र व राज्य की भागीदारी कितनी है? तो 60-40 की, बट इसमें कोई भी नहीं था तो बोनस दे दिया गया था इसमें। नेक्स्ट है, सबल ग्राम विकास योजना के अनुसार सबल ग्राम एक गांव है जिसमें क्या है कि उस गांव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% या उससे अधिक है, तो उसे संबल ग्राम में घोषित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वह इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है। किसके बीच में? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के बीच में। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में राजस्थान के किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया गया है? तो ये सितंबर को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला है, मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करेगी। पहला ठीक है। दूसरा, इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो दूसरा गलत है। दूसरा जिसमें आएगा गलत हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा इसका आंसर है। इस योजना का लाभ 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। चौथा है, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी भी आयकर देने वाली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को अनुदान के पात्र नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यान प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? 2019 में आई थी। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है किससे? तो ये प्रजनन आयु की लड़कियों व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना को 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था? तो ये कौन सी थी? IM शक्ति उड़ान योजना। तो राजस्थान उड़ान योजना संबंधित है किससे? सैनिटरी नैपकिन के लिए निःशुल्क वितरण से। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी ये। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? तो ये दिसारी के नाम से स्टार्ट की है। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल वर्धन हेतु फरवरी 2019 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये श्रेयास के नाम से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, सहयोग योजना के तहत BPL परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक सहायता प्रदान की जाएगी। उसकी सहायता राशि कितनी होगी? तो ये 20,000 रुपये होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ये 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 13 मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है?
तो इसमें शहरी सड़कें सम्मिलित नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र व राज्य का कितना अंश है? तो ये है 50-50 का। ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर व जयपुर में। चलिए नेक्स्ट है, जागृति बैंक टू वर्क योजना किससे संबंधित है? अपने निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं से रिलेटेड है। कब आई थी? दिसंबर 2021 में आई थी ये। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम बाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। कब? 28 जनवरी 2022 को। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष को राजस्थान में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना शुरू की गई है? किस वर्ष में की गई? तो 2014 में की गई थी ये। नेक्स्ट है, गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर अब रख दिया गया क्या? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है किससे? तो सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का काम प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो योजना लाई गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। कब? 9 सितंबर 2022 को लाया इसको। अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम रख दिया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क रोगी योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण गौरव का फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण करना है किसका? ग्राम पंचायतों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि एम्प्लैड के तहत अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटन राशि को कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए? तो 20% की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने विधेयक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधेयक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कर दी है 5 करोड़ रुपए। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो की गई 50,000 रुपये तक का। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था ये द्वारा किया जा रहा है? तो ये कह रहा है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई थी? तो चालू की गई थी फरवरी 2016 में। अब कुछ फ्लैगशिप योजनाएं रह गई हैं तो उनको देख लेते हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला देखिए, इसमें 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी, तो ये पहली बात ठीक है। दूसरा है कि उपचार पैकेजों को बढ़ाकर 15 से 75 कर दिया है, तो दूसरी बात गलत है, पहला सत्य है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई थी कब? 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी बात गलत है इसमें से बतानी है? तो देखिए, इसमें है कि मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 14 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों व परामर्श को ये सम्मिलित किया गया, तो ये बात गलत है। इसमें ये डेटा में छेड़खानी की गई है, तो बाकी स्टेटमेंट ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। ये 15 दिन बाद तक है, 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक। यहाँ पर कितना दिया? ये दिया 10 दिन बाद, तो 15 आ गई इसकी जगह। चलिए नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमारी की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है? तो कितनी है? ये है 4.5 लाख रुपये। चलिए नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पहला है, इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू किया गया है। दूसरा है, योजना से जुड़े सरकारी निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज किया जाएगा, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000 रुपये की बीमा राशि दी जाएगी, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। चौथा स्टेटमेंट ये 5 लाख रुपये गलत है, 4.5 लाख रुपये है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते हैं जो प्रीमियम राशि रखी गई, कितनी? 850 रुपये। चलिए नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य किया गया है? तो ये किया गया है
राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में कौन सा कथन है, सही है बताना आपको। तो इस योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपये तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। तो पहली बात ठीक है। दूसरी बात, ये अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 3500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, तो ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, 3500 नहीं 2500 है ये। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। इसमें आई कब थी ये, 12 जून 2021 को ये आई थी। कितने, 2500 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के में कौन सा विकल्प सही है बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट, ये जिन छात्रों के माता पिता को कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई है तत्काल सहायता कितनी दी जाएगी, 1 लाख रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जो SC ST विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा यानी UPSC की और PCS की तैयारी चयनित होने पर या IIT IIM में मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद कितने रुपये दिए जाएंगे। तो ये कौन सी योजना है, अनुप्रति योजना है ये। तो देखिए, अगर UPSC निकलता तो 1 लाख रुपये, अगर स्टेट निकलता तो 50,000 रुपये और कहीं इनमें सिलेक्शन होता तो 40,000 रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। तो यह है अनुप्रति योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना संबंधित है किससे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के निम्न किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने की अनुप्रति योजना के अंतर्गत राशि मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब रेखा से नीचे रहने वाले। तीसरा है विशेष योग्यजन और चौथा अल्पसंख्यक वर्ग, इन्हें सबको मिलती है, यानी चारों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वर्ष डैश चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी, कब, 2013 से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई कब से, तो ये लागू की गई 2 अक्टूबर 2011 से। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कौन योग्य है। तो इसमें जो विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाएं इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और ये परित्यक्त महिलाओं को जिनकी आयु 55 प्लस है या 60 के बीच में है, तो उन्हें प्रतिमाह कितने रुपये पेंशन दी जाएगी। तो प्रतिमाह दी जाएगी 750 रुपये। राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो देखिए, इनमें कुछ में पैसों में बदलाव भी हुआ, तो हम बजट और सर्वे हम देखेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे उनको। निम्न में किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र होंगे। तो पहला स्टेटमेंट है अनाथ बच्चे। दूसरा, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा में पूर्ण विवाहित विधवा माता के बच्चे। तो इसमें सारी स्टेटमेंट ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये योजना आई थी कब थी, ये योजना पालनहार योजना आई थी 2004-05 में। कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। तो पालनहार योजना ये इससे डायरेक्टली संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बताना है आपको। तो ये योजना में निरंतर रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, पहली बात ठीक है। दूसरा, योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, दूसरा स्टेटमेंट भी इस टाइम का ठीक है, 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा, कि योजना के अंतर्गत LPG गैस कनेक्शन BPL परिवार 2800 रुपये प्रदान करेगी, तो ये भी ठीक है। 5 करोड़ महिलाओं को नहीं, अभी तो इसमें डाटा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 8 करोड़ तो ये भी हो गया था, बट अब और डाटा में फेरबदल हुआ है इसमें, तो देखेंगे हम। तो इसमें तब के हिसाब से 1, 2, 4 इसमें ठीक है, बट अब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 करोड़ दिया, अभी 8 करोड़ तो यहीं कर दिया 2018-19 में ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जा रहा है, कब से, ये है 26 अक्टूबर 2020 से। ये मिलावट नहीं होने दी जाएगी, बस खादों में उससे रिलेटेड है। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट में घोषणा की गई थी। तो 19-20 के बजट में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब स्टार्ट की गई थी। तो 17 दिसंबर 2019 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में किस वर्ष शुरू की गई थी। 2019 में शुरू की गई थी ये। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2004 निम्न में से लागू होगी, कब से, ये क्या क्या है इसमें, नए और वर्तमान उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं उनके लिए, उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं। तीसरा,
पुनरुद्धार के लिए जो विनियोग कर रहे हैं, यानी कि सभी इसमें ठीक है। कब से लागू? 2019 से 2026 तक के लिए हैं ये। नेक्स्ट है विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार ने विधवा पेंशन पाने वाली विधवा पेंशन की पात्र विधवाओं को पुनर्विवाह पर अनुदान देने की प्रारंभ की गई है। तो यह अनुदान राशि कितनी होगी? तो अनुदान राशि है शादी के मौके पर राज्य सरकार द्वारा उपहार के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे, बाद में 19-20 में बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया ये। और अन्य फ्लैगशिप योजनाएं देख लेते हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2021-22 के बजट में आया था। तो 50,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में कस्बों में 2 वर्षों में 1200 राजकीय विद्यालय ये स्टार्ट करने का प्रस्ताव है। ये मतलब इतने विद्यालयों में प्रस्ताव लाया जाएगा इतने में। तो एक इसमें क्या है कि 1 किलो गेहूँ इसके तहत जो है ये प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग फेस्टिवल ये कब? ये 2009 में दिया हुआ था, पुराना हो गया, कोई देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्यमंत्री विशेषीय योग्यजन सम्मान योजना। तो इस योजना में व्यक्तियों को 750 रुपये से 1,500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है गढ़िया लोहार मकान योजना। तो ये कब आई थी? ये 2013-14 में आई थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये योजना शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसके तहत। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ योजनाएं वगैरह थी जो भी पार्ट रह गए थे इकोनॉमिक्स के, वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्टिंग से देखेंगे। जो भी हमारा पार्ट रह गया है वो इतिहास का, कला, संस्कृति का, वो स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे, प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत का। तो कल से उसकी कंटिन्यू क्लास आएगी। 5 से 6 क्लास में हम पूरा राजस्थान का इतिहास डिस्कस कर देंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये हमने अब कौन से सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर दिए हैं। हमने सबसे पहले पॉलिटी की क्लास लाई थी, उसके बाद में ज्योग्राफी की क्लास आई, उसके बाद में इकोनॉमिक्स की क्लास आई। तो 3 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में करंट अफेयर भी पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर की 1-2 क्लास हो रहेगी। अब ये कल से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की क्लास में पहले एंशिएंट इंडिया करेंगे, फिर मिडिवल इंडिया राजस्थान का, फिर मॉडर्न इंडिया, फिर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए थोड़ा आपको भी लग रहा हो कि वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाया गया है। तो ये है कि थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, तो इसलिए कल भी क्लास नहीं आ सकी थी। तो कल से हम आई होप के तबीयत ठीक रहेगी, कल से कंटिन्यू डिस्कस करेंगे राजस्थान का इतिहास। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।